हेलो एवरीवन, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के पार्ट 6 में अब हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिनमें बेटा हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्या करनी होती है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पर देखेंगे, क्वेश्चन 2 यहां पे देखेंगे। इसमें देखिएगा यहां पर ये जो हमें x है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन 1 में यहां पर ये x लिखा होगा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे आर.डी. शर्मा में से लिए गए हैं, एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बेटा, यहां पर आप देखिएगा, आपको पता है यदि हमारे पास 1/2 की पावर 3 हो इंटू 1/2 की पावर 4 हो तो आप क्या करते हैं, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो हम लोग जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो यहां पर देखो मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है, तो हम क्या लिखेंगे 8/3 इनमें से एक बार लिखेंगे और जो पावर्स हैं उनको हम क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। याद रखना है, ठीक है बेटा, अगर मल्टीप्लाई का साइन बीच में लगा हुआ है और आपका जो बेस है ना सेम है, मल्टीप्लाई का साइन तो लगा होना चाहिए, साथ के साथ जो बेस है वो भी सेम होना चाहिए, तो आपके जो एक्सपोनेंट है जिनको हम पावर बोलते हैं वो हमेशा ऐड हो जाती है। समझ में आ गया आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चनों में एक बात ध्यान रखना है, मोस्टली जो पावर में x मिलता है, ठीक है बेटा, हमेशा कहाँ मिलेगा बेटा, पावर में x मिलेगा। तो ये जो बेस है जैसे 2/5 है तो ये भी देखिए 2/5 की फॉर्म में ही होगा, उसको हम उससे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप देखिएगा, इसको मैं लिखूंगा 8/3 की पावर जो है यहाँ 9 है, 8/3 कि यहाँ पर जो पावर है 2x-1 है। ठीक है बेटा, अब ये भी सेम बेस है, ये भी सेम बेस है, बराबर में अगर हम चाहें तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो बराबर रख सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर ले करो, इसको इससे काट दिया करो। ठीक है बेटा, संभव है ऐसा कर सकते हैं। यदि हमारे पास 2 की पावर x हो और ये 2 की पावर 3 हो तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या रही होगी, पावर सेम है ना बेटा, बराबर हो जाएंगी, क्योंकि उसका जो बेस है दोनों का सेम है। तो इस 2 से 2 आप काट के x की वैल्यू 3 शॉर्टकट तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यहां पर अभी आप लोगों को खैर ये सोल्व करना होगा, तो 9 = आ जाएगा 2x-1। ठीक है, ये जो माइनस का 1 है इधर आके कैसा हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। 9 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, क्योंकि माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, तो ये कुल मिला के हमारा 10 हो गया। आप मुझे बताइएगा इस टाइप के क्वेश्चन हमने कहाँ पे सोल्व करे थे, इससे पहले हम ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं इस टाइप वाले। ठीक है बेटा, ये होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसकी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑलरेडी। ठीक है बेटा, तो वहाँ पे जाके आप इनको सोल्व करना सीख लें तो आपके जो छोटे मोटे डाउट है वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, ये 2 कहाँ जाएगा बेटा, इसके नीचे, तो 10/2 = रहेगा x, 2 5 होते हैं 10, कुल मिला के जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 5। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, पूरा तो खैर नहीं आया होगा। ठीक है बेटा, और देखिएगा अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही बनाएंगे, इसी क्वेश्चन को और सोल्व करेंगे। अभी मैं दूसरा तीसरा भी सोल्व करूंगा, पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करें। अगर ये माइनस का 3 होता, ये प्लस का 1 होता, तो आप इसका क्या आंसर लेके आते। ठीक है बेटा, तो देखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करूंगा। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, ये यहाँ है बेटा, ये देखिएगा 1/4 ये इसका बेस है और ये इसका एक्सपोनेंट है जिसको हम पावर बोल देते हैं। 1/4 की पावर क्या है, -8 है, = 1/4 की होल पावर है -4x। ठीक है बेटा, आप सबसे पहले देखिएगा जो बेस है वो सबका सेम है ना, दोनों तरफ बिल्कुल सेम है, तो आप लोग पहले मल्टीप्लाई लग रही है तो 1/4 लिखेंगे, पावर ऐड हो जाती हैं, लेकिन ये -1 है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ये ऑलरेडी माइनस में है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा ना बेटा। इससे पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 भी देखना होगा। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। 1/4 आपका बेस सेम रहेगा और ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 है, प्लस माइनस -8 हो जाएगा। इतना तो अब आपको आता ही होगा, है ना बेटा। अगर आपने सारी वीडियोस देखे हैं जितनी मैंने आज तक बनाई हैं तो फिर बेसिक मैथ तो आपका ऑलमोस्ट क्लियर होगा। दोनों माइनस के 9 है ये वाला, है ना बेटा, क्योंकि जब दोनों माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, अब एक तरीका तो है कि आप इसको डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखेंगे -9 = -4x बचेगा और ये -4 इसके नीचे आ जाएगा, तो बताइए क्या होगा, बताइए बेटा। तो -9 अपोन में हो जाएगा -4 = रहेगा x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, बराबर में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है बेटा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 मैं ही बनाऊंगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा 6
इसको आप लिख लीजिएगा माइनस का 10 और फिर आप इसे लिख लीजिए ओनली प्लस का 2x और सोल्व करके देखना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, जो भी एक्स चल जाएगी आप मुझे बताना। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा सोल्व करेंगे। ठीक है, अपने पास से जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो मैं अपने पास से बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं है खास, बड़ा इजी होता है, वैल्यूज चेंज करो बस, आपको उसका जो निकालने का तरीका वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, -1/2 की होल पावर कितनी है बोलते रहिएगा इधर देख के, -19 है, डिवाइड का मार्क लगा हुआ है और डिवाइड में आपको पता है बेटा क्या होता है, पावर हमेशा क्या होती है बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ये 8 है ओनली, 18 नहीं है, इज इक्वल टू रहेगा -1/2 की होल पावर है, माइनस का 2x है, प्लस का 1 है। ठीक है बेटा, माइनस का 2x प्लस का 1। अब बताइए क्या करेंगे। पहले बेस देखिए दोनों का सेम है, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो -1/2 रहेगा। करना क्या होता है, पहले वाला टर्म सेम रहेगा, बीच में प्लस का साइन तब आता है जब यहाँ पे इनटू का साइन होता है, लेकिन अगर यहाँ डिवाइड का साइन है तो आप माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे वो वाला नंबर। ठीक है, इज इक्वल टू -1/2। ये मोस्टली सोल्व नहीं होता क्योंकि इसको तो हम वैसे ही आगे जाके कैंसिल कर ही देना है हमें। ठीक है भैया, आगे देखिएगा। अब आपके पास माइनस का 1/2 बचेगा, ये है माइनस का 19, माइनस का ही है 8। अब देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका थोड़ी देर के बाद, -2x + 1। ठीक है, जितना होता रहे उतना करते रहिएगा। अभी भी इसमें एक स्टेप और आप ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, जो कि 27 हो जाएगा, माइनस का ही सही। और -1/2 क्या होगा, -2x + 1। अब क्या करेंगे आपको जब देख लिया कि ये भी मैंने भाई सिंगल बना हुआ था सेम का सेम, ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, तो 1/2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा आप लोगों का। -27 बराबर बचेगा आपके पास माइनस का 2x प्लस का 1। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास, इसको इधर लेके आ जाओ तो प्लस का 2x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बड़े आराम से इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x, मैंने बराबर लगाया है, ये प्लस का 1 है और ये भी मेरा इधर जाके प्लस ही हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, 28 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 28/2 गेट कैंसिल्ड बाय 14 टाइम्स। आपके पास आंसर आ जाएगा 14। समझ में आया? इतना भी आप नोट कर लीजिएगा, धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब आपको सोल्व करना है। इसमें हमने क्या कर देना है, 6 कर देना है, इसको 8 ही रहने देना है और इसको मैं लिख देता हूँ 2x + 3। ठीक है, अब जैसे भी सोल्व है वैसे आप सोल्व करके देखना, इसको कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा आपका। ठीक है बेटा, और चलिए इसको अगर हम -7 करते हैं तो देखना क्या उत्तर आएगा, आप लोग चेक करके देखना। ये एक ही क्वेश्चन है नंबर 8 मैंने अभी दिया आपको, आप नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, कम क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे तरीके से सोल्व करो उनको। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ और क्लियर हो आपके डाउट्स, जो भी डाउट्स हैं आपके पास। यहाँ पर है 3/2, बेस देख लीजिएगा सेम है। देखो बेटा, ऊपर पावर्स अक्सर चेंज होंगी, 3/2 की पावर क्या है 5, लेकिन बेस अभी भी सेम बना हुआ, इज इक्वल टू रहेगा 3/2। आगे आप खुद बोल दीजिएगा, इसे बोला जाएगा 2x + 1। ठीक है, चलिएगा अब कैसे सोल्व करना है, ये एक क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, मोस्टली हम इसको पहले सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 3/2 रहेगा, पावर ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ माइनस की है तो सेम रहेगी। ठीक है, ये नहीं कि बस आपको ऐड ही कर देना होता है, अच्छे तरीके से दिमाग को यूज करना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पार्ट नंबर 1, 2 में ही मिल जाएंगे, है ना बेटा। चलिएगा, तो ये है 3/2, बताओ प्लस का क्या बचेगा, क्योंकि प्लस के 5 है माइनस के 3 है, तो प्लस का 2 बचेगा। 3/2 ये सिंगल पसली है, बात असली है, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हम चाहें तो लिख सकते हैं कि 2x + 1 = 2। ठीक है बेटा, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले यहाँ 2 लिखो। बराबर का मतलब होता है कि ये वैल्यू उसके बराबर है, आप पहले चाहे उसको लिख लो चाहे उसे लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप एक चीज़ को ही रखोगे, इसको उधर भेजोगे तो फिर प्लस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 प्लस का 1 उधर जाके हो जाएगा -1, 2x = आपके पास बचा 1 और आपको पता है x की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी आपकी बेटा, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे इसी में अगर हम चाहें तो इसको हम -8 कर सकते हैं, इसको हम 10 कर सकते हैं प्लस का, और इसको हम चाहें तो 3x - 7 कर सकते हैं। सोल्व करना होगा आपको, दोनों बिल्कुल आराम से सोल्व हो जाएगा, आंसर देखना क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिएगा नंबर 9। अब हम बात करेंगे नंबर 10 की। नहीं, नंबर 9 तो बेटा यहाँ पे आएगा ना 5। अच्छा ठीक है, ओके, नो कन्फ्यूजिंग। आगे हम बात करेंगे अब
क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, आपको अगर लग रहा है कि हम कर सकते हैं तो आप इसको मेरे साथ साथ सोल्व करके देखिएगा। माइनस का 3 इंटू है 2/5 की होल पावर दी हुई है 15, वेरी गुड, इज इक्वल टू में दिया हुआ है 2/5। कुछ भी दिया हो आपको अपना बेसिक अच्छा रखना है। ठीक है बेटा, आप बताइए कैसे सोल्व करेंगे। 2/3 मतलब सॉरी 2/5 दोनों सेम रहेगा और ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी। -3 में ऐड करना होगा 15 और 2/5 सेम चल रहा है और ये आपका 2 + 3x भी सेम है। ठीक है बेटा, आगे आप देखेंगे इन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2/5 हमारे पास यहाँ पे 12 बचेगा, 2/5 ये हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब क्या करना चाहिए, हाँ अगर बिल्कुल बेस फिर दोनों सेम हो जाते हैं तो आप इस तरीके से उन्हें कैंसिल कर देते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद से क्लू मिल जाएगा कि क्या करना है। इधर ये आके माइनस का हो जाएगा तो 12, इधर आके माइनस का 2 = है 3x। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा और ये जो 3x है ना, 3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो कुल मिला के जो x की वैल्यू है वो हो जाएगा 10/3। इतना तो आपको आता ही होगा। अगर आप लोगों को ऐसे इक्वेशन बनाने के बाद सोल्व करनी नहीं आती है तो प्लेलिस्ट में जाके लीनियर इक्वेशन सोल्व करना होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है बेटा, उसके 8-9 वीडियोज़ हैं और कम से कम वहाँ पर भी आपको कम से कम सवाल काफ़ी मिल जाएंगे, तो उनको सोल्व करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिएगा, इतना समझ में आया आप लोगों को, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसको नंबर 10 बना देते हैं हम। देखा ना क्या करा हम लोगों ने, 5 क्वेश्चन मैंने सोल्व करे हैं और उसी टाइप पे एक एक क्वेश्चन आपको भी दे दिया है। ठीक है, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस बार 12 कर दिया गया है और इसको आप -4 करो, इसको यहाँ पे ना आप इसको ऐसे कर लीजिएगा 3x - 5। ठीक है, तो आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 8 और 5 13, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बेटा। तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 करते हैं तो 8 2 10 4 12। ठीक है, अब जो भी होगा मंजूर खुदा होगा। इसे सोल्व करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। चलिएगा, कुछ एक आधा क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसमें। उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, ये BC का क्वेश्चन है, नंबर में से 11वां डाल देता हूँ, RD शर्मा में ही है ये वाला क्वेश्चन। 5 की पावर -2x, आप देखना कैसे सोल्व करेंगे। 5 की पावर -3 = है 5 की पावर 5। ठीक है बेटा, तो इसको हम कैसे सोल्व करना चाहिए। पहले तो आप देखो बेस सेम है, बेस में यहाँ पे 5 माना जाएगा तो ये भी 5 ही है, तो 5 लिखेंगे। और क्या तरीका बताया था मैंने आप लोगों को, जब डिवाइड होता है पहला सेम का सेम उतारना होता है, माइनस लगा के ब्रैकेट में लिखना है अगले वाला जो पावर है। ठीक है बेटा, और बाकी सवाल पूरा सेम का सेम। ठीक है, इतना समझ में आया। बिल्कुल कुछ नहीं किया मैंने, बेस में से कोई एक लिखा और ऊपर पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि जब भी डिवाइड लगा होता है तो पावर हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5 है और ये -2x प्लस का 3 लिखा जाएगा। ये 5 है जो कि बेस है, उसकी पावर 5 है, ये इससे बेस कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करने का तरीका रहना चाहिए, 2x माइनस का था और प्लस का 3 = 5। आप पहले उसको उधर भेज दीजिएगा। -2x हमारे पास यही है, अगर 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस के 5 ज़्यादा है, -3 उधर जाके कम होगा और ये -2 इसके नीचे जब जाएगा ना बेटा तो x की वैल्यू देखिएगा 2 में -2 ये 1 आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो x की वैल्यू होगी वो -1 होगी। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 भी खुद से सोल्व करके देखेंगे। अगर यहाँ पे मैं 3x कर दूँ, यहाँ पर 8 कर दूँ और इसको सेम रहने दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर पे। ठीक है, ये आप खुद से चेक करके देखेंगे। ठीक है बेटा, पहला आप इन्हें नोट करिए, अभी कुछ और क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। आगे देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर लिखा है इफ x = ये वैल्यू दे रखी है देन फाइंड x की पावर -2। ठीक है बेटा, आपको जो है x की पावर -2 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप लोगों को इस x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो ना 2 टर्म में दे रखा है, आपको इसको एक सिंगल टर्म बनाना होगा, तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, x = सबसे पहले 3/2 की पावर 2 को सेम रहने देता हूँ। मैंने देखा ये पावर माइनस की है, यदि मैं इस 3 को ऊपर 2 को नीचे लिखूंगा तो ये पावर कैसी बन जाएगी बेटा,
प्लस की बन जाएगी। ठीक है, याद रखना है जब भी कोई पावर माइनस की होती है तो यदि हम उसका जो नीचे वाला टर्म है जो बेस है उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये पावर हमेशा प्लस की हो जाती है। अब ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है और इनटू का मार्क लगा हुआ है। ठीक है, डिवाइड का लगा होता तो घट जाता है, इनटू का होता है तो ऐड हो जाएंगी जो पावर्स हैं। तो इस तरीके से पावर को हम ऐड करेंगे, एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा इस प्रकार से 6। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है x की पावर -2। इसका मतलब पता क्या कहता है ये कि x की पावर -2 का मतलब जो है आपकी x की जो भी वैल्यू है वो तो है ही, उसको आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे बेटा इसको इस तरीके से -2 लिख लूँगा। ठीक है, फिर मेरा 6 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा बहुत। x की पावर -2 = मैं लिखूंगा 6 दूनी 12, 3/2 x की पावर -12 होगी। आपको इसको तो अब सेम रहने देना है, इसको नहीं चेंज करना, बस ये जो ना उल्टा हो जाएगा ना, 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये अपने आप ही कितना हो जाएगा +12 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, मीन्स पहले हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमें x की पावर -3 निकालना, चाहे 4 निकालना होता। हम इस क्वेश्चन को बस यहाँ पर ना -3 या 4 कर देते। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं ऐसा एक आधा क्वेश्चन और सोल्व करके दिखाऊंगा। पहले क्वेश्चन 14 नोट करिएगा। क्वेश्चन 14 में आप लोगों को यहाँ पर -3 को फाइंड आउट करके दिखाना है यदि ये आपका 7 हो और ये आपका 3 हो। ठीक है बेटा, चलिएगा, समझ में आ रहा है इतना आप लोगों को। देखना होगा कैसे आप इसे सोल्व करेंगे। फिर से यहाँ पे मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ अब, और ये है आपका 4/5। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, बच्चे तो बताते ही नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 15 है 4/5। हाँ, वो बाद में चेंज कर लेंगे बेटा, टेंशन नहीं है। अभी पहले मुझे आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा। -2 दिया हुआ है, डिवाइड का मार्क है 1/4 की पावर 2 है, x की पावर -1 2 3 4 जो भी हो। ठीक है, तरीका समझ लीजिए कैसे निकालना है। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, 1/4 इसने किया है, ये है बेटा। चलिएगा, कोई बात नहीं, वैसे 5/4 होना चाहिए था, बाकी की दिक्कत कुछ नहीं है। हम इसे x लिखेंगे = क्या रहेगा, 5 ऊपर 4 नीचे आते ही ये प्लस का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, 1/4 का होल स्क्वायर है। इस बार आप ये देखिएगा इन दोनों में जो है बेस सेम नहीं है ना बेटा, बेस सेम नहीं है, पावर बेशक सेम नज़र आ रही है हम लोगों को। अब हमें ऐसी सवालों में क्या करना होता है, सुन लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 4 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और ये हो जाएगा 4 की पावर 2। क्लियर है इतना। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई का साइन बनाऊंगा, सुन लीजिएगा, बेसिक तरीके समझा रहा हूँ, ये तो आपको सब आती होंगे इस तरीके से करना। इनटू में 4 की पावर 2 ऊपर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आज की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 की पावर 2। ठीक है बेटा, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 5 लिख लीजिएगा बेस में और ऊपर पावर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको -1 की वैल्यू निकालनी है, x की पावर -1 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फाइंड हमें ये करना था। तो x की पावर -1 का तरीका होगा, x जो भी है सेम लिख लीजिएगा, 5 की पावर 2 है सेम लिखो, उसके ऊपर आएगा -1। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2, इसका उल्टा करेंगे 1/5 लिखेंगे, तो बेटा ये पावर प्लस की हो जाएगी और आपका जो x की पावर -1 का आंसर है वो आ जाएगा 1/5। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। अब यहाँ पे आप लोग जो है 3 कर लो, यहाँ पे भी 3 कर लो, और अब इसको सोल्व करके देखो क्या आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन 16 तक हमने सोल्व कर लिए हैं, अब हम 17 पे आएंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं अब 17 कर देता हूँ और यहाँ पे 18 कर देता हूँ। ठीक है, चलिएगा, अब कैसे करना है 17 और 18 देख लीजिएगा, ये इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा आप लोग पहले ही रेशन नंबर में पढ़ चुके होंगे, लेकिन आपको फिर दोबारा से भी मैं करा देता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। आप पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट नंबर, किस नंबर से शुड माइनस की पावर जो 5 की पावर -1 है बी मल्टीप्लाइड, इस नंबर में से किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये बन जाए। ध्यान रखना, जब भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड। ठीक है बेटा, और प्रोडक्ट उसमें फिर पक्का दिया होगा, तो आपको करना क्या होता है, प्रोडक्ट पक्का दिया होगा, रिक्वायर्ड नंबर लिखिएगा। क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड नंबर, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर, और भी तरीके हैं करने के, इसको आपको याद रखना है। अगर मल्टीप्लाइड आ रहा है, प्रोडक्ट साथ में आएगा फिर, तो ये नंबर पहले लिखा जाएगा। ठीक है, -7
की पावर -1। अब चाहे जो भी नंबर है, ठीक है, ये नंबर बटे में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में होगा, ठीक है, उसको सेम लिखना और डिवाइड कर देना पहले वाले नंबर से, जो भी नंबर दिया होगा। ये है इसको करने का तरीका, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बता रखा है, ये -7 तो सेम रहने, सॉरी इसको चेंज करेंगे ना, अगर ये पावर हमें प्लस की बनानी है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/7 हो जाएगा, माइनस का 1/7 होते ही ये पावर प्लस की हो जाएगी। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, 1/5। पता सब है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बेटा। आपने बेसिक से पढ़ा है, नहीं पढ़ा दोबारा पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ, ठीक है। माइनस का 1/7, जैसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 5 ऊपर 1 नीचे और उसको सोल्व होने पर माइनस का 5/7 आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से करना था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया, अगर मैं इसको देखिए 5/3 और इसकी पावर -2 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ 7/, ये पावर -1 रहने दीजिएगा, 7/3। ये सवाल भी आपको बुक में मिल जाएगा, RD शर्मा में ही मिलेगा। अब इसे नंबर 18 करना पड़ेगा, मजबूरी है मुझे। चलिए क्या करना है, तरीका क्या बताया, पहले आप तरीका समझ लीजिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, तरीका समझेंगे पहले। तरीका ये कहता है कि आप लोगों को अगर मल्टीप्लाइड बीच में लगा हुआ है, उसके आगे प्रोडक्ट आया हुआ है, तो पहले नंबर सेम लिखना होगा, 7/3। अब चाहे ये ईजी है चाहे हार्ड है, आपको सेम उतारो। उसके बाद डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना होता है जो नंबर पहले लिखा होता है, बस काम खत्म। अपनी बुकों में सोल्व करके देखिएगा, ऐसे सवाल आपको RD शर्मा, RS अग्रवाल आपके द्वारा जो भी बुक मिलती है 8th क्लास में आप लोगों को मिलेंगी, उसको आप सोल्व करके देखेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 7/3 को हम क्या लिख लेंगे, 3/7, ठीक है, वो 1 हो जाएगा, आपको पता है। और ये 3/5 लिखा जाएगा, लेकिन इसका क्या रहेगा बेटा, ये होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। पता रहा, आप समझ में आया आप लोगों को। इसको मैं थोड़ा सोल्व करना चाहूँगा पहले। 3/7 है, अभी मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 9 हो जाएगा और ये मेरा 25 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। इसको जब हम 2 बार लिखेंगे तो 9/25 बनेगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई करने पर 25 ऊपर 9 नीचे, 3 3 जा 9 होता है, कुल मिला के ऊपर होगा 25, नीचे होगा 21 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 19 में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों को 6 की पावर -1 मिला है और यहाँ पे हम लोगों को 4 की पावर -1 मिला है। तो क्या आंसर आएगा ये आप हमें बताएंगे। नंबर 20 में आपको यहाँ पे जो है 3/2 की पावर -3 गिवन है और यहाँ पर 7/2 की पावर -1 गिवन है, ठीक है। क्या आंसर आएगा ये आप मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया, 20 तक हो गया, 21, ठीक है। इसके नंबर बड़े बदलने पड़े हम लोगों को। इसमें देखिएगा, इसमें भी रिक्वायर्ड नंबर ही आएगा, सेम तरीका रहेगा, लेकिन यहाँ पे ना डिवाइड आ रहा होगा ना बेटा। देखिएगा, जब डिवाइड आएगा तो उसके आगे आपको एक टर्म मिलेगा क्वोशिएंट। तो आपको करना क्या होता है, इस नंबर को यानी कि भाग करना है, बड़ा नंबर ये है, उत्तर फिर ये आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं ऐसे वालों में, जो आपका ऑलरेडी पहला नंबर जो दे रखा होगा शुरू में, उसको ऊपर लिखते हैं, मतलब पहले लिखते हैं और डिवाइड करते हैं जो लास्ट में नंबर दिया होता है। तो क्या लॉजिक समझ में आया, जब आपको मल्टीप्लाई वाला सवाल मिलेगा, लास्ट वाला पहले लिखेंगे, डिवाइड करेंगे पहले वाले से। यदि डिवाइड आया हुआ होगा तो पहले वाला पहले ही रहेगा और डिवाइड करेंगे लास्ट वाले से, ठीक है। माइनस अगर ऊपर है 1 में तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसको -1/15 लिखा जाएगा, इसको -1/5 लिखा जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर है वो बदलेगा नहीं, लेकिन ये -1 इसको रेसिप्रोकल कर देगा, ठीक है। उसके बाद -1/15 है, इंटू में रहेगा क्या बेटा आपका 5 ऊपर और ये आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। अंदर माइनस था इसलिए प्लस में उत्तर आ रहा है आपका। 5 3 हो जाएगा इतना, माइनस यहाँ पे लगा रहने दो, माइनस प्लस का हो गया, कुल मिला के आंसर 1/3 हो गया, ठीक है। ऐसा सोल्व करना नहीं चाहिए, पहले सोल्व करोगे तो आएगा बेटा, ऐसे नहीं होता नहीं आएगा सोल्व करना, आएगा जरूर आएगा, 100% आएगा। नहीं समझ में आ रहा है इस बार देखो, मैं फिर से यहाँ माइनस कर रहा हूँ, -2/3 कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखो इस बार 2 भी कर दिया है और 7/3 भी कर दिया है, माइनस का साइन सामने रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड वाले में जो पहले लिखा होता है वो पहले ही लिखा जाता है, लास्ट वाला फिर लास्ट में ही लिखा जाता है। इजी है ना काफ़ी। -7/3 बोला गया है, -2 बोला गया है, ठीक है। कैसे सोल्व करते हैं आप, इस पहले माइनस जो पावर 1 है इसको आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये 3/2 लिखा जाएगा। ये भी 7 मतलब 3 ऊपर 7 नीचे लिखा जाएगा, माइनस कहीं भी लगा लीजिएगा, लेकिन ये पावर आपकी 2 प्लस की बन जाएगी,
ठीक है, रेसिप्रोकल करने से ये होता है। -3/2 रहेगा, ये अभी सेम है, 3 3 जा 9 क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, चलिएगा जो भी है मैं इसको फिलहाल 49 कर देता हूँ, 49 ही आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 49 ऊपर 9 नीचे, 3 3 जा 9 होता है, माइनस बार बरकरार रहेगा क्योंकि इस बार वो माइनस की प्लस, देखो यहाँ पे अगर 1 होता तब की बात अलग होती, ठीक है बेटा। फिर ये पावर प्लस की नहीं होती है, स्क्वायर हमेशा प्लस के होते हैं, इसलिए प्लस का हो गया था, तो -3 सेम 49/6, ठीक है। थोड़ा दिमाग बेटा आप भी लगाओ, ठीक है ना। तो चलिएगा, तो 22 मतलब 20 हो गया था, 21 22 ये हो गया, 23 अब आप खुद से सोल्व करेंगे। ये है माइनस का 8 की पावर दे रखी है 3 और यहाँ पर 6 की पावर दे रखी है 2। कैसे उत्तर आएगा ये आप मुझे चेक करके बताएंगे। और नंबर 24 जो कि इसका अंतिम क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। ये है 5/3 की पावर दे रखी है -1 और ये दे रखा है 7/3 की पावर दी हुई है माइनस, चलो 1 ही कर देते हैं इसको। अब आप सोल्व करिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या पावर है डी शर्मा की बुक में पार्ट 6 भी अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 देखते हैं तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि 80% क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर या फिर पावर के ऊपर, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।